नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा पृथ्वी का 3/4 भाग पानी से है और हमारा जो शरीर है वो कम से कम 70% आपका पानी से बना हुआ है। बट क्या आप जानते हैं कि अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद अगर आप पानी पीते हैं या खाना खाने से जस्ट पहले अगर आप पानी पीते हैं तो वो आपके सेहत के लिए कितना ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। आइए आज हम इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी डेफिनेटली दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले जो वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। और आप मेरा ये वीडियो अपने चाहने वाले के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि इससे आप भी स्वस्थ रहें और आपके चाहने वाले भी स्वस्थ रहें। तो चलिए आज शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पूर्वज हमेशा से ये कहते आए हैं कि जस्ट खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए और जस्ट खाने से पहले भी पानी नहीं पीना चाहिए। तो आज इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ आखिरकार ऐसा क्यों है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको सबसे पहले जो हमारे फूड का जो प्रोसेसिंग है, जो हमारे शरीर के अंदर हो रहा है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम इसको शुरू करें तो आप इससे कर सकते हैं कि जैसे कि हम लोग जो खाना खाते हैं तो पहला निवाला जब लेते हैं तो उस समय से ही जो डाइजेशन का प्रोसेस है हमारे बॉडी में स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही फर्स्ट जो पहला निवाला हम लोग लिए तो आपका जो सैलिवा है, आपका जो लार है, वो लार ग्रंथि के थ्रू आपको जो सैलिवा आपके फूड्स में आते हैं और वो वहाँ पे मिक्स होते हैं। वहाँ पे सैलिवा के अंदर में जो इंजाइम्स है वो इंजाइम्स जो स्टार्च है, स्टार्च का डाइजेशन वहाँ से स्टार्ट वहाँ पे कर देता है, उसका ब्रेकिंग वहाँ पे और करने लगता है। फिर वो आपके मुंह से वो निवाला अंदर में फूड पाइप के थ्रू आपके स्टोमक में जाता है, आपके पेट में जाता है। और पेट में आप जानते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है जो कि फर्दर उसको ब्रेक डाउन करता है, फर्दर उसको और भी ज़्यादा तोड़ता है। फिर उसके बाद ये आपका पैनक्रियाज में जाता है, पैनक्रियाज में जहाँ पे कि आपका इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है और जो बाइल जूस होता है जो लीवर के थ्रू बनता है, फिर वो फर्दर उस चीज़ को और भी ज़्यादा ब्रेक करता है। उसके बाद इतने सारे प्रोसेसिंग होने के बाद वो फूड, वो जो आपने जो निवाला लिया था, अब वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है। और वो स्मॉल इंटेस्टाइन का बेसिक जो कॉन्सेप्ट ये है कि आपका जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है उसको वहाँ से वो एब्जॉर्ब करता है और आपके बॉडी पार्ट्स जहाँ पर ज़रूरत है उसको वो सप्लाई करता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है इसका। उसके बाद फिर फर्दर आपका जो फूड्स होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ समय के लिए रहते हैं जबकि वो सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब ना कर ले, फिर उसके बाद वो एक्सक्रिएटर के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो ये इसका है बेसिक कॉन्सेप्ट। तो अगर हम बात करें कि पानी, अगर जस्ट खाना खाने के बाद अगर हम पानी पीते हैं तो सबसे जो महत्वपूर्ण जो बातें हैं ये हैं कि आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो आपके पेट में है, जब खाना वहीं पे आपका रहता है तो उस टाइम जो ब्रेकडाउन है वो प्रोसेसिंग चल रहा होता है। लेकिन जैसे ही आप पानी पिएंगे तो वो कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका डाइल्यूटेड हो जाता है, जिसके कारण कि आपके जो खाना पचने में प्रॉब्लम करता है। उदाहरण के रूप में अगर हम इसको देखें तो जैसे कि आप किचन में खाना बना रहे हैं, किचन में खाना बनाते समय अगर आप पानी, जब आप सब्जी बना रहे हैं तो सब्जी में अगर बहुत ज़्यादा अगर आप पानी दे दें तो एक तो खाना बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, दूसरा खाना आपका सही से बनेगा भी नहीं, उसका जितना उसको पकना चाहिए था उतना वो कभी नहीं पकेगा और वो कच्चा ही रहेगा। तो सेम वही चीज़ हमारे पेट के साथ में है कि अगर उसको सही ढंग से जो कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड खाने में ना मिले, उसको सही से ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए के बाद फिर वो जो फर्दर जो प्रोसेसिंग है उसमें बहुत ज़्यादा उसको मेहनत करना पड़ेगा और वो फिर आपको बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाएगा। तो ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट है कि हमेशा जब तक कि खाना आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में ना पहुंच जाए तब तक आप पानी का सेवन ना करें। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। तो
इसलिए जो पानी हमेशा खाना खाने से 1.5 घंटे के बाद पानी पिए, कम से कम 90 मिनट्स ले, और खाना खाने से पहले कम से कम 50 मिनट्स ले। आयुर्वेद में ये बताया गया है कि कम से कम 48 मिनट्स का समय आप लें खाना खाने से पहले, उसके बीच में आप पानी ना पिए, और कम से कम 90 मिनट्स यानी कि 1.5 घंटे के बाद ही आप पानी पिए। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और तब तक के लिए धन्यवाद।